काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे क्यों ना हो रौनक, आए हैं हैदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मरवा सफा रहमतों की रवानी, मरवा सफा रहमतों की रवानी, इस्माइल और हाजरा की कहानी, इस्माइल और हाजरा की कहानी। याद आए उम्मे रबाब और असगर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद आए उम्मे रबाब और असगर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अरफात से जब मिना जा रहे थे, अरफात से जब मिना जा रहे थे, मौला हुसैन हमको याद आ रहे थे, मौला हुसैन हमको याद आ रहे थे। निकले थे उम्रे से हज को बदल कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के। 1433 हिजरी के मुहर्रम का आगाज़ है और आज यकुम मुहर्रम है। मेट्रो वन टीवी की जानिब से अशरे का आगाज़ है और हम मारिफत इलाही के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मारिफत इलाही इंसान को रूहानी सफ़र की तरफ रवाना करती है और इस मादी दुनिया से कि जो ना रहेगी, मिटने वाली है, ख़त्म होने वाली है, उससे रग़बत इंसान को मसाइल जो पैदा होते हैं दुनिया में, वो मादी दुनिया की तरफ रग़बत, जैसा कि कल की तकरीर में अर्ज़ किया गया कि मुसलमानों की तारीख़ में दो सफ़र हैं। एक तरफ बादशाहों की तारीख़ है और एक तरफ औलियाए किराम की तारीख़। और आप
ऐसा नहीं पाएंगे कहीं कि किसी वली ने ये चाहा हो कि उसके सर पर हुकूमत का ताज रखा जाए। इसलिए कि हुकूमत का ताज उसके विलायत के ताज के सामने हल्का है। किस चीज़ को किस चीज़ पर तरजीह है, ये सब चीज़ें दलाइल और बातें और गुफ्तगू और तारीख़ी हवालों की ज़रूरत नहीं। बात सामने की है कि आज वो तख्त व ताज ना रहे, आज वो तख्त व ताज ना रहे, लेकिन ताजे विलायत की पुकार आज भी है। एक सफ़र है, विलायत इलाही का सफ़र है, विलायत रसूल का सफ़र है, विलायत वली का सफ़र है। कलमा क्या है? विलायत की गवाही। कलमा क्या है? मारिफत इलाही की गवाही। मादी दुनिया के पैरोकार अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन रूहानी हिजरतें करने वाले एक ख्वाब सा दिखाई देता है दुनिया को कि कभी विलायत में भी वो ये साबित कर सके कि क्या इनको भी मुल्क व माल की हवस थी, तो वो कहीं से कोई गोशा निकाल लेता है गुफ्तगू के लिए, बहस के लिए, तज्जिए के लिए, लेकिन वो अपनी बात को साबित नहीं कर पाता। वो बात को साबित नहीं कर पाता इसलिए कि तमाम शवाहिद उसके खिलाफ जा रहे होते हैं। सन 61 हिजरी में हुसैन ने मदीना छोड़ा है, मुल्क व माल की हवस में नहीं छोड़ा। और पहली मंजिल पर ही पता चल जाता है कि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुल्क हासिल करे और किसी बादशाह से टकराए तो छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले जाए। यहीं पर बस अब किसी हवाले की ज़रूरत नहीं है कि हुसैन अपने पूरे घर को लेके जा रहे हैं, औरतें और बच्चे और छोटे छोटे बच्चे, और झूले का बच्चा भी जा रहा है और गोद का बच्चा भी जा रहा है। क्या ये गवाहियां दलील बन रही हैं कि हुसैन को कोई हुकूमत से टकराना है? अब जाहिर है कि हुसैन का सफ़र एक हिजरत है, और हिजरत मारिफत इलाही का सफ़र है। और आप पूरी ज़िंदगी हज़रत इब्राहीम की पढ़ डालिए कुरान की रोशनी में। सबसे ज़्यादा हिजरतें पैगंबरों में हज़रत इब्राहीम ने की, और उनकी जितनी हिजरतें हैं वो मुल्क या ज़मीन या माल के लिए नहीं। इसलिए कि कुरान की आयत गवाही दे रही है कि जब वो हिजरत कर रहे थे तो कह रहे मैं अपने रब के तरफ जा रहा हूं। देखिए सफ़र उनके ज़मीनों के हैं, वो शाम भी जा रहे हैं, वो हलब जा रहे हैं, वो मक्के जा रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहे हैं और दूर दूर सफ़र इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ। यानी एक सफ़र है जिसका नाम है रब की तरफ जाना। तो भाई इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम के पोते थे हुसैन, मदीने से करबला तक ये सफ़र रब की तरफ है, रब की तरफ। अगर कूफे के तख्त पे जाके बैठ जाते इमाम हुसैन तो तारीख लिखती कि मुल्क व माल का सफ़र था। जब आयतें पढ़ते हुए अपने रब के पास पहुंच गए हुसैन, तो अब तो कहो कि रब की तरफ सफ़र था। यही है मारिफत इलाही। मारिफत इलाही ये है। देखिए आप
अल्लाह से करीब कैसे होंगे? अगर आपने अल्लाह के अजीम बंदों को भी तनकीद का निशाना बना लिया तो आपको मार्फते तौहीद के निशाने कदम कैसे मिलेंगे? वो इल्म आपको मिलेगा कैसे? आप अपने नबी के नक्श कदम, औलिया के नक्श कदम पाएंगे कैसे? फिर आँख से लगाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, फिर दिल में आपके मार्फत इलाही का खजीना ही नहीं आएगा। इसलिए कि मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है, दिल से है। और जब इंसान बदी का इरादा करता है तो दिल में ही एक काला तिल बनता है। वो अगर बुराई से बाज आ जाता है तो अल्लाह उस स्याही को मिटा देता है और उसको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता है। और अल्लाह जिससे खुश होता है उसको अक्ल ज्यादा देता है ताकि अक्ल के जरिए बंदा मुझे तलाश कर सके, बंदा अल्लाह को पा सके। ये सारे औलिया, ये सारे औसिया, ये सारे आइम्मा, इनकी जिंदगी की हर सांस मार्फत इलाही थी। अब तारीख वो तो चल ही रही है, तारीख तो साथ साथ चल रही है। एक बड़ा शहर है, एक मशहूर शहर है कूफा, और उस शहर को फौजों के एतबार से छावनी बनाने वाले, उस शहर को बचाने वाले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने कूफे को आबाद किया और कूफे में इस्लामी फौज रहती थी। तो चूंकि फौज रहती थी और ईरान के फातेह थे साद इब्ने अबी वक्कास रहमतुल्लाह अलैह या रजी अल्लाह ताला अन्हु, साहबी रसूल, वो फातेह ईरान के सिपह सालार हैं और सबसे पहला मकान कूफे में उन्हीं का बना और कूफे में ही उनका क़याम था। तो जाहिर है कि इस्लामी तरीका तो यही था कि जब जंग छिड़ी तो लश्कर तैयार हो जाता था और लश्कर की तनख्वाहें थीं या माले गनीमत। तो उस वक्त तो गुजारे के लिए सबसे आसान तरीका ये था कि मुस्लिम मुजाहिद हो और फौजी हो, तो जब भी हाकिम तलब करे फौज तैयार हो जाए। तो ये तारीख का सफ़र है कि 61 हिजरी में हाकिम को कूफे की फौज चाहिए, हाकिम को चाहिए, लेकिन हाकिम के इख्तियार में कूफा नहीं है। तो हाकिम अपने मुशीर से पूछता भी है सर जॉन से कि कूफा हमारे इख्तियार में नहीं है, इसलिए कि हमने ये सुना है कि हुसैन के भाई मुस्लिम इब्ने अकील कूफे पहुंच चुके हैं और 40,000 आदमियों ने उनकी बेअत की है, कूफा हमारे इख्तियार में नहीं है। सर जॉन ने कहा कि बसरे के गवर्नर को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को बुलाकर कूफे की गवर्नर ही दे दो, कूफा तुम्हारे हाथ में होगा। तारीख का सफर, घबराए ना, हुसैन का सफर है, वो करबला की तरफ है। ये तारीख का सफर है, तारीख का सफर है। और दारुल अमारा कूफे में कूफे का गवर्नर आके बैठ गया है और खतूत हैं कि बार बार आ रहे हैं। जाहिर है कि इब्ने साद फातेह का बेटा है। ईरान उस वक्त एक सुनहरा ख्वाब था और कई हिस्सों में बटा हुआ था। मदाइन जो कि सामने से मिला हुआ है वहाँ किसरा का तख्त था, लेकिन तेहरान उस ज़माने में तेहरान एक सरसब्द व शादाब इलाका था, उसका नाम था रे, और ये पुराना नाम था किसरा से भी पहले। और किसरा से पहले 2 भाइयों ने इसको आबाद किया था, एक भाई का नाम था रे, एक भाई का नाम था रास। इन दोनों ने मिलकर ये बनाई थी हुकूमत। तो तय ये हुआ था कि मुल्क का नाम रे रहेगा, लेकिन यहाँ का जो बाशिंदा होगा वो अपने आप को राजी कहेगा, इसीलिए रे के रहने वाले इमाम राजी को इमाम राजी कहते हैं। उनका ताल्लुक इसी मुल्क से है जो आज मौजूदा तेहरान है।
तो जाहिर है कि इब्ने साद को ये उम्मीद है कि कभी हम भी तो ईरान के गवर्नर बने, हाकिम बने, और उसकी उम्र गुजर गई है इस तमन्ना में कि विरासतन हमारे पास कोई ओहदा आना चाहिए। ये बात हाकिम को भी मालूम है और गवर्नर को भी मालूम है। तो अब करबला फौजें भेजनी है, तो फौजें जाएं तो कौन सिपह सालार बनेगा? तो इब्ने साद को बुला के उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ये है रै का परवाना, रै तुम्हारे नाम, लेकिन हुसैन को कत्ल करना है। कागज़ उठा लिया उसने, और वो खुद बयान करता है कि रात को मैंने अपने बच्चों, अपने भाइयों को, सबको, बीवियों को जमा करके ये कहा, एक तरफ रै है, रै की हुकूमत है, एक तरफ कत्ले हुसैन है, मैं दोनों में से क्या चीज़ पसंद करूं? तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई तुम तो कबीले बनी ज़ोहरा से ताल्लुक़ रखते हो, और कबीले बनी ज़ोहरा से रसूल खुदा की वालिदे किरामी आमना बिनते वहब थी, तुम तो कुरैशी हो, तो क्या एक कुरैशी का कत्ल तुम कुरैशी होकर करोगे? लेकिन उसके नफ्स ने यह फैसला किया कि आखिरत बहुत दूर है, तो दुनिया, इस मादी दुनिया को कैसे संवारूं? तो रै का कागज उठा लिया और कत्ले हुसैन के लिए रवाना हो गया। देखिए, ये दो सफर हैं, एक रूहानी सफर है, एक मादी सफर है। तो इमाम हुसैन को भी ये बात मालूम है कि रै का परवाना लेकर आया हुआ है। तो आपने खुतबा देते हुए ये कहा भी, इब्ने साद, ये रै की लालच में तुम मेरा सर काटोगे? मेरी यम्बो की ज़मीनें जो हैं वो बेच कर मैं तुम्हें रकम दूंगा, तुम छोड़ दो ये रै का कागज़, फाड़ के फेंक दो, मुझे कत्ल ना करो। लेकिन उसने कहा रै मेरा एक ख्वाब है, एक हसीन ख्वाब है। तो इमाम ने कहा सुन ले, फिर अगर तेरा ख्वाब है तो तू मुझे कत्ल करके कभी जिंदगी में रै का गेहूं नहीं खा सकेगा, वहां का गंदुम नहीं खा सकेगा। तो इसने जवाब दिया गंदुम नहीं खाऊंगा तो जौ खा लूंगा, ये जवाब दिया। इमाम ने कहा तुझ तक नहीं पहुंचेगा रै। और यही हुआ, जब कत्ल करके हुसैन को वापस आया तो कागज जा चुका था हाकिम के पास वापस, और हाथ मल के रह गया, रै का हाकिम नहीं बना। तो ये सब क्या है? मार्फत इलाही से दूरी। अगर इंसान अपने नफ्स को समझ ले कि हम जो इक़दाम करने जा रहे हैं इसमें कहां तक हमारे लिए यहां से लेकर और आखिरत तक भलाई है और कहां हमारे लिए ऐब है, इक़दाम करने से पहले ही तो सोचना है। सिर्फ यहां नहीं बचना है, वहां भी बचना है, इसलिए कि ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी। और अगर हर इंसान अपनी जगह पर यह सोच ले तो पूरी दुनिया में अमन हो जाए। और अगर सारे इंसान नहीं सोच सकते तो मुसलमान तो सोच सकते हैं कि हम मार्फत इलाही के सफर पर रवाना हो जाएं। कि क्या है मार्फत इलाही? मार्फत इलाही दुनिया की दौलत की मोहब्बत से नहीं मिलती। जितना आप दुनिया के पीछे भागेंगे दुनिया आपसे दूर होगी। दुनिया छोड़ के देखिए, आप आगे आगे, दुनिया पीछे पीछे, फिर दुनिया पीछे पीछे। तो ये तो फख्र ही कुछ और है कि सोने और चांदी के और जवाहरात के अंबार लगे हों और कोई मुड़ कर न देखे। तो क्या जिब्रील अमीन ने आके कहा नहीं था गारे हिरा पे कि अल्लाह कहता है ऐ हबीब खुदा, अगर आप कहें तो ये पूरा गारे हिरा सोने का हो जाए। तो अल्लाह कह रहा था, अपने हबीब से कह रहा था, उसकी कुदरत से क्या बाई था? वो सिर्फ सोने के जर्रात पर अपने हबीब को चलाता, लेकिन उन अरब के रेगजारों में और कंकरों पे चलकर मोहम्मद ने जो मार्फत का सफर लेकर बंदों को दिया,
उनका सफर दुनिया का मार्फत इलाही का नहीं था, उनका सफर अबू तालिब के घर से सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनो अदना तक था, और अदना तक था कि जहां पहुंचकर कायनात जेर कदम आई तो अदना हो गई। तो नबी जैसा मार्फत इलाही का सफर, कार दो आलम जैसा सफर। इसीलिए हुसैन ने वलीद के दरबार में ये कहा था, जब सवाल हुआ बैत का, तो आपने फरमाया था कि हम औलिया किसी इंसान के हाथ पर बैत नहीं करते, हम औलादे अंबिया किसी आम इंसान के हाथ पर बैत नहीं करते। इसलिए कि कुरान की आयत है, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ सबके हाथों पे फौकियत रखता है, और ये हाथ मोहम्मद का हाथ है, मेरे नाना का हाथ है कुरान में। और उस वक्त कहा गया जब मेरे नाना की बैत हो रही थी मक्के में, उस वक्त ये आयत आई थी। तो हम यहां के नहीं हैं, हम वहां के हैं, और जो वहां का होता है मादी इंसानों के हाथों पे बैत नहीं करता। तुम देख रहे हो कि हम मदीने के घर में रह रहे हैं और मोहम्मद के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ नबी के बेटे नहीं हैं, हम नबूवत के भी बेटे हैं, और नबूवत वहां तक जाती है नबी के साथ साथ जहां मेराज हो रही है। तो हम यहां के नहीं वहां के हैं, और जो वहां होगा वो किसी मादी इंसान की बैत नहीं करेगा। बैत क्या है? दौलत और हुकूमत का एक हिसार है। हुसैन समझा रहे हैं इस हिसार में पैगंबर और पैगंबर के घर वाले नहीं आते, औलिया नहीं आया करते। ये हुसैन समझा रहे हैं दुनिया को। हुसैन का इनकार इसलिए नहीं है कि अपने लिए है, हुसैन का इनकार उन इंसानों के लिए है जो कमजोर दिल के हैं और जाबिर और जालिम हाकिमों के मुकाबिल डर जाते हैं। हुसैन ने कहा जंग नहीं करो, मुकाबला नहीं करो, लेकिन दिल तो कभी रखो, दिल तो कभी रखो। देखिए अगर दिल कभी ना होता तो इतने बड़े इक़दाम के लिए अकेले हजरत मुस्लिम को कूफे नहीं भेजते। और खत में लिखा भाई तुम चाह रहे हो कि मैं कूफे आ जाऊं और तुम मेरी बैत करोगे और तुम मुझे देखना चाहते हो, इस्लामी सल्तनत का अमीर देखना चाहते हो, तो मैं ये अपने चचाजाद भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेज रहा हूँ, और अगर इनके हाथ पे तुमने बैत की तो गोया मेरे हाथ पे बैत की। तो आंसू बहाते हुए हजरत मुस्लिम रवाना हो गया। और हजरत मुस्लिम जाहिर है कि इतने शजा हैं, इतने बहादुर हैं कि जंग सिफ़ीन में 1 लाख लश्कर पर मैमने का अलम उनके पास है। मैसरे पर इमाम हसन और इमाम हुसैन है, कल्बे लश्कर में मोहम्मद हनफिया हैं, और मुस्लिम की शजात की धाक पूरे अरब पर है। और फिर देखा कूफे वालों ने कि मुस्लिम की शजात क्या है, मुस्लिम की शजात क्या है, और वही मुस्लिम है और वही कूफा है। तो मुस्लिम समझ गए कि मिजाज क्या है इस मादी दुनिया का। तो मुस्लिम को तो भेजा ही इसलिए था इमाम हुसैन ने, ताकि ये जो पीछे पीछे आ रहे हैं और समझ रहे हैं कि हुसैन किसी हुकूमत को बनाने जा रहे हैं, कुछ दिनों में उन्हें पता चल जाए कि ये दुनिया के बंदे किसी के होते नहीं हैं, किसी के नहीं होते। और देखिए ये तो सियासतदानों और हाकिमों के लिए एक मंशूर है कि वो समझ के बैठें कि अवाम किसके होते हैं, आज इसके साथ मजमा है, कल उसके साथ है। अवाम कभी किसी के रहे नहीं। और ये याद रखें जब तक हाकिम है तब तक वाह वाह है, और इधर हटा और फिर उसके बाद जो बातें शुरू होती हैं वो तारीख का हिस्सा है। तो हुसैन बताना चाह रहे हैं हकीकत क्या है दुनिया के इख्तिदार की। मेरा सफर जमीनों का नहीं है, हुकूमत का नहीं है, मेरा सफर मार्फत इलाही का सफर है।
मैं अपने नाना की उम्मत को मार्फत इलाही से करीब करना चाहता हूँ, ताकि वो रब को पहचानें, वो रब को समझें, रब के दीन की मार्फत हासिल करें, वो कुरान से मुतमस्सिक हो जाएं, वो अहले बैत की अज़मत को समझें, वो काबे की अज़मत को समझें, अरकान दीन की रूह को समझें। यह है हुसैन का सफ़र। इसलिए हुसैन अकेले नहीं गए। हुसैन को मालूम है कि ये बातें मुस्तहकम उस वक्त होंगी कि मेरे घर का हर फर्द इस सफ़र में शरीक हो जाए, ताकि उनकी भी मार्फत पहचानी जाए। तो हज़रत मुस्लिम जानते हैं, और हज़रत मुस्लिम की मार्फत मंजिल कमाल पर है, इसलिए कि उनके दिल में अल्लाह और रसूल के बाद अगर किसी की मोहब्बत है तो सिर्फ हुसैन की है। जब इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया, किसी ने कहा अमीर को सलाम करो, तो सीने को निकाल के चेहरे को बुलंद करके कहा, मेरा अमीर हुसैन के अलावा कोई नहीं, मेरा अमीर हुसैन है। आपने देखा, ये है शजाअत। सिर्फ ये नहीं, बल्कि जंग के लिए एक तन्हा जो तौआ के घर में है, और इब्ने अशस को मुकाबले पे भेजा गया कि गिरफ्तार करके लिया। तो सुबह की नमाज के बाद मुस्लिम बाहर आए हैं तलवार लेकर उसके मकान से बाहर, बल्कि वो हज़रत मुस्लिम से लिपट भी गई कि हम आपको जाने नहीं देंगे, दामन को थाम लिया, आप मेरे मेहमान हैं, आप रसूलुल्लाह के घर की एक अजीम हस्ती हैं, हम आपको इन दुश्मनों में नहीं जाने देंगे। तो आपने उसका जवाब दिया, आपने कहा कि तू मेरे दीन और मेरी शरीयत को समझ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एक औरत की बेहुरमती हो और पर्देदार औरत के घर में नामहरम आ जाएं, इसलिए मैं घर से बाहर जाकर लड़ूंगा इससे पहले कि ये तेरे घर में आ जाएं। तो जहां देखिए मार्फत का सफर जो है ना, अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं, जिसका मैं मेहमान हूं, इस औरत की इज्जत पर हर्फ ना आए, ये मुसलमान औरत है, इसका पर्दा रहे। ये बारीकियां हैं जो औलिया और आइम्मा की ज़बान हयात पढ़ने से मिलती हैं, वरना ये चीज़ें हाथ नहीं आएंगी और आप नहीं पा सकते इनको अपनी हयात को संवारने के लिए। बुज़दिल नहीं, सफर था मार्फत इलाही का, सब शजाअत है, जद्दी पुश्ती लहू में शजाअत दौड़ रही थी। जो बचपन से तलवारें चलाते थे और जिनके सामने कोई ठहर नहीं सकता था, ऐसे शजा। अकील का बेटा, अबू तालिब का पोता, जिसने अली से तलवार चलाना सीखा था और हुसैन के बच्चों को मुस्लिम ने सिखाया था। यानी इतने शजा हैं हजरत मुस्लिम कि हजरत अब्बास ने तलवार चलाना हजरत मुस्लिम इब्ने अकील से सीखा। अब बेपनाह शजात है, क्या कोई अंदाजा कर सकता है। तो 250 का लश्कर इब्ने अशस के पास जो है, हाकिम का भेजा हुआ इब्ने ज़ियाद का, वो चंद लम्हों में खत्म हो गया। गलियों में लाशें बिछ गई हैं और मुस्लिम आगे बढ़ते जाते हैं और पैदल की लड़ाई है और तलवार चला रहे। तो पर्चा लिखा इब्ने अशस ने, और लश्कर भेज, और लश्कर भेज। तो हाकिम ने कहा कि एक आदमी तुमसे काबू में नहीं आ रहा, सुबह से 250 आदमी जा चुके और तुम कहते हो और लश्कर भेज। तो उसने जवाब में लिखा कि ये कूफे के किसी सब्जी परोश बनिए बक्काल से लड़ाई नहीं है, बनी हाशिम का शहजादा लड़ रहा है। ये शजाओं के खानदान का शजा लड़ रहा है, ये शजाओं का शजा है, ये शजाओं का शजा। देखिए, मैदान में लड़ेगा आदमी तो दाएं बाएं देख लेगा, गलियों की लड़ाई और फिर
250-250 के लश्कर सुबह से कई बार आ चुके हैं और मुकाबला कर रहे हैं। और फिर कूफे के तमाम मकानों से आग के गोले बना बना के फेंके जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं। देखिए कितनी तरफ से महाज खुला है और मुस्लिम इब्ने अकील लड़ रहे हैं। और कोई भी घोड़े पे सवार सामने आ जाता है तो जो लोग ऊपर की छतों से पत्थर फेंक रहे थे, हजरत मुस्लिम की शजाअत का यह आलम था कि घोड़े से उसको उठा लेते कमर के पटके से पकड़ के, और जब उसे उछालते थे तो वो ऊपर छत तक जाता था और कई को लेकर गिरता था और हजरत मुस्लिम उसके टुकड़े कर देते। पूरे दिन की लड़ाई एक अकेले ने लड़ी है, न पानी पिया है न खाना खाया है और लड़ी। ये दिफाई जंग है। मुस्लिम गिरफ्तारी दे सकते थे, लेकिन चूंकि करबला का शहीद अव्वल है, ऐसा न हो कि हुसैन के पास ये खबर जाए कि हजरत मुस्लिम ने बगैर शजाअत के मुजाहरे के हथियार डाल दिए। ये शान ही और है, ये मार्फत इलाही की जंग। ये बताकर कि हम दिफा कर रहे हैं, हम हक रखते हैं तलवार चलाने का और लड़ने का। तुम मुल्क और माल के लिए लड़ रहे हो, हम मार्फत इलाही के लिए लड़ रहे हैं। हम शरीयत को बचाना चाहते हैं, तुम हुकूमत को बचाना चाहते हो। हम शरीयत मोहम्मदी के महाफिज हैं, तुम जमीन के खित्ते के जरो जवाहिर के महाफिज हो। वो ना रहेगा, ये रहेगा, मार्फत इलाही रहेगी, मोहम्मद का नाम रहेगा। दुनिया के हर हाकिम का नाम मिट जाएगा, सरकार दो आलम का नाम रहेगा, सरकार का लाया कुरान रहेगा, सरकार की आल का जिक्र रहेगा, सरकार की आल का जिक्र रहेगा। और देखिए इसमें कोई हैरत नहीं होना चाहिए कि जब हम अपने तकरीर के दरमियान में आपको ये बताएं कि भाई वाक़े करबला से 2000 बरस पहले किसी ने कुछ कहा, किसी नबी ने फरमाया, किसी वली ने फरमाया, किसी हाकिम ने फरमाया, इस पे हैरत ना हो। ये बात मैं आपको समझा दूं, इस पे हैरत ना हो। बिल्कुल इल्म की कमी की वजह से ऐसा होता है। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, किसी को नहीं पता कि कहां है इमाम मेहदी, लेकिन चर्चा है पूरी दुनिया में। अभी तो नहीं आए। अच्छा, कौन सा मुसलमान है जो इमाम मेहदी का नाम नहीं जानता? और मुसलमान को भी छोड़ दीजिए, कौन सा ईसाई यहूदी है जिसने इमाम मेहदी का नाम नहीं सुना? अभी ना वो आए हैं, न किसी ने उनको देखा है। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, दुनिया की ज़बानों में कम से कम कुतुब खानों में जाइए 25,000 किताबें इमाम मेहदी पे मिल जाएंगी। अरे जिस बंदे को किसी ने देखा ही नहीं, जिस इमाम को किसी ने देखा ही नहीं, उस पे 25-30 हजार किताबों से कुतुबखाने भरे पड़े हैं, बेशुमार पैगंबर की हदीसें हैं, तो कब आएंगे भाई? 1400 बरस तो हो ही चुके उनके नाम के जिक्र को होते हुए। 1000 बरस जोड़ लीजिए हो गए, और 1000 बरस से उनका जिक्र हुए जा रहा है। तो एक नहीं है और जिक्र है। इसी तरह जब तक दुनिया में सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं आए थे, उनका चर्चा इसी तरह था जैसे आज इमाम मेहदी का है। इस पे हैरत ना हो। अब जब बात आपके समझ में आ गई तो मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं यूरोप के दानिश्वरों के। मैं आपको नाम बता सकता हूं कि सर इसाक न्यूटन ने क्या कहा, डॉन्टे ने क्या कहा इमाम मेहदी के बारे में। अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में कहा है कि मजलूब फिरंगी भी इमाम मेहदी का कायल है।
तो बड़े बड़े यूरोप के दानिश्वर इमाम मेहदी का जिक्र करते हैं, तो इसमें क्या हैरत अगर ईसाई और यहूदी जिक्र कर रहे हैं। तो हमारे सरकार के आने से पहले यहूदी ईसाई सब बता रहे थे मोहम्मद आने वाले हैं, तो सिर्फ मोहम्मद का जिक्र नहीं कर रहे थे वो लोग, बता रहे थे मोहम्मद के साथ उनका दामाद अली भी आएगा और बेटी फातिमा भी होगी और नवासे हसन और हुसैन भी होगी। किताबें भरी पड़ी हैं उस वक्त की, तो लोग इसी पे हैरान हो जाते हैं कि सुकरात को कैसे मालूम है कि वाक़े करबला होगा, अफलातून और अरस्तू को कैसे मालूम है, हज़रत दानियाल को कैसे मालूम है, हज़रत इसहाक़ को कैसे पता है, हज़रत याकूब को कैसे पता है, हज़रत ईसा को कैसे पता है। अरे भाई पता इसलिए कि तौरेत और इंजील और ज़बूर की आयात में इमाम हुसैन और वाक़े करबला का जिक्र मौजूद है, जिक्र मौजूद। आज छपी हुई इंजील मौजूद है, उठा के देख लीजिए। जनाब दानियाल का मरसिया, जनाब इसहाक़ का फुरात के किनारे खड़े हो के मरसिया पढ़ना, जनाब इस्माइल का फुरात के किनारे जाना और दुम्बियों का, उनके जानवरों का पानी न पीना फुरात से। पूछा है अपने रब से पानी क्यों नहीं पीती, कहा आज 10 मुहर्रम है, यानी 10 मुहर्रम पहले से सफ़र कर रही है और पता उसको है जो मार्फत इलाही रखता है, जो मार्फत इलाही रखता है। तो इस पे हैरानी ना हो कि वाक़े करबला पहले से मुकद्दर था, मुकद्दर नहीं था। मादी इंसानों ने उस वाक़े को बनाया, वसाइल पैदा किए, अल्लाह के इल्म में था कि ये ऐसा करेंगे, हुसैन को कत्ल करेंगे। औलिया को पता था, पैगंबरों को पता था, आवाम बेखबर थी। जब वाक़या हो गया तो चूंकि बड़ा वाक़या था तो लोगों ने तलाश कर लिया कि तो पहले से बताया गया था, काश पहले देख लेते, पहले क्यों ना देख पाए। और वाक़े करबला के बाद वो हवाले सुकरात, अरस्तू, ईसा और हज़रत मूसा के क्यों मिल गए, और इंजील में वो करबला का मरसिया दानियाल का क्यों मिल गया, पहले क्यों ना मिला। पहले मिल जाता मुसलमानों को अगर मार्फत इलाही, और अगर मार्फत इलाही होती और ये चीज़ें मिल जाती तो हो सकता है कि कत्ले हुसैन ना होता, ये इक़दाम ही ना करते। लेकिन नहीं, जहां मादे का सफ़र होगा रूहानियत की तरफ से पर्दे पड़ जाएंगे। यही बताने के लिए जनाब अकील वहाँ खड़े हुए थे और बता रहे थे कि बाजू अगर बांध दिए तो मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं खौफज़दा नहीं हूँ। और ये जो दारुल अमारा के सीने पर मुझे जल्लाद लेकर जा रहा है, शहादत हमारा फ़ख्र है, शहादत हमारा फ़ख्र। और दारुल अमारा की छत पे ले जाके हुक्म यही है गवर्नर कूफा का कि सर को कलम करके मुस्लिम की लाश को फेंक दो दारुल अमारा की छत से। आज आप जाएं मस्जिद कूफा से गुजरें, मस्जिद कूफा के दरवाजे पर सीधे हाथ को हज़रत मुस्लिम का रोज़ा है, बिल्कुल उसके सामने जनाब हानी का रोज़ा है, और मस्जिद कूफा के पीछे दारुल अमारा के खंडरात हैं, खंडर हैं। सब चीज़ें अल्लाह ने रखी हैं ताकि देखो तो तुम्हें अंदाज़ा हो कि ये खंडर, ये महल क्या है और ये मुस्लिम का रोज़ा क्या है। ये मुस्लिम के रोज़े पर सलाम और दुरूद की जो आवाज़ें आ रही, मस्जिद के पड़ोस में मस्जिद कूफा के साथ, और वो कदीम मस्जिद जहाँ कई अंबिया के मुसल्ले, इराक़ की सरजमीन, वही कूफा आज भी है। उस कूफे में मुस्लिम कैदी थे, आज मुस्लिम उस कूफे के हाकिम हैं। आज उस कूफे में मुस्लिम की बादशाही है। क्या अजीम रोज़ा है। जब आप उस रोज़े में दाखिल हों और ज़ियारत लिखी है, जब उन पर सलाम करें, और क्या मजमा होता है, और क्या ज़री है, और क्या झाड़ फानूस है, क्या खूबसूरत झाड़ है।
कैसे फानूस हैं, और क्या आमद है और क्या बहार है मार्फत वालों की। अल्लाह जिसे मार्फत दे दे। इसलिए हज़रत मुस्लिम को बाबुल हवाइज कहते हैं कि जो उनकी ज़री पर दुआ करे वो वली हैं हज़रत मुस्लिम के दुआ रद्द नहीं होती। अब अगर आप इसी से बेगाना हो गए तो मार्फत इलाही कैसे पैदा होगी? भाई, जिस उस्ताद ने आपको सिखाया है उसका एहतराम आप करेंगे या नहीं करेंगे? तो सारी जिंदगी तालिब इल्म उस उस्ताद की इज्जत करता है कि इनकी वजह से ये इल्म आया तो मैं एक मर्तबे तक पहुंचा, और अगर उसी को आप बेगाना समझ लीजिए तो वो आया हुआ इल्म भी वापस चला जाता है। जो मुतमन्नी हैं कि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आए तो उनको ना बुलाओ जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत सिखाई है, जिन्होंने बताया है कि तौहीद क्या है और रब क्या है। ये हजरत मुस्लिम ही का मर्तबा है कि वो बानी बन गए हुसैन पर सलाम के। तो सर कट जाए, लेकिन मोहब्बत और मबद्दत ये है कि बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं, परवरदिगार मुझे जमाल हुसैन दिखा दे, जमाल हुसैन दिखा दे। तो ज़ियारत की है उन्होंने, हुसैन सफ़र में है लेकिन मुस्लिम हुसैन को देख रहे हैं और हुसैन मुस्लिम को देख रहे हैं। और वहीं से हज़रत मुस्लिम ने कहा है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम किया। हज़रत मुस्लिम का सर काट कर लाश को फेंक दिया गया, लाश को दारुल अमारा की छत से फेंक दिया गया, सर को दारुल अमारा के दरवाजे पे लटका दिया गया। हुसैन सफ़र में हैं और मंजिलें बनी मकातिल पे ठहरे हैं और खैमे लगे। अब करबला ज़्यादा दूर नहीं है और दो शख्स नज़र आते हैं कि कूफे की तरफ से आ रहे हैं मुसाफिर। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास इनको बुलाओ, शायद ये कूफे का कुछ हाल बताएं। जब वो दोनों आए तो उन्होंने कहा इमाम हुसैन से कि आप खैमे के पीछे चलिए ताकि हम आपको सही बात बताएं। सबके सामने कैसे बयान करें? ख़याम में ख़वातीन हैं, हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा सब बाएतमाद हैं हमारे साथी, तुम्हें जो बताना है वो बताओ। कूफे का क्या हाल है? तो उन्होंने कहा कि हम जब कूफे से चले थे तो मुस्लिम की लाश के पैरों में रस्सी बांधकर मुस्लिम की लाश को कूफे की सड़कों पे घसीटा जा रहा था। लाश मुस्लिम शहीद हो गए, मगर शहादत से पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी वसीयत ये है कि मैं यहाँ कर्जदार हो गया हूँ, मेरी ज़रा बेच कर मेरा कर्जा अदा कर देना। और आवाज़ दी थी कोई कुरैशी हो तो आए, मुसलमान पे वाजिब है कि कोई मुसलमान वसीयत करे तो वो उसकी वसीयत को कामिल करे। और दूसरी वसीयत मैं ये करता हूँ कि एक ख़त लिख दो हुसैन को कि अब कूफे ना आए। कूफे वाले बुला तो रहते, अब कूफे ना आए, और अगर आ ही रहे हैं तो बहनों को लेके कूफे ना आए। और तीसरी वसीयत ये है कि मेरे साथ दो छोटे बच्चे भी मेरे आए थे। ए मुसलमानों, कल तुम ईद मनाओगे, आज 9 ज़िलहज है, कल 10 ज़िलहज है, और तुम ईद में नए कपड़े पहनोगे। मेरे दो बच्चे कहीं मिल जाएं तो कल ईद के दिन वो यतीम होंगे
उनके सर पे हाथ रख देना। वसीयत तो की हज़रत मुस्लिम ने, मगर फूल से बच्चे फुरात के किनारे हारिस के हाथ से कत्ल किए गए और लाशों को उठाकर दरियाए फुरात में फेंक दिया गया।